हे मेरे प्रिय, तुम्हारा हृदय बार बार यह प्रश्न पूछता है कि क्यों वही आत्मा जो सदा दूसरों का भला सोचती है, दूसरों के लिए त्याग करती है, कभी बुरा नहीं करती, वही सबसे अधिक कठिनाइयों से गुजरती है। क्यों उस घर में रोग, संकट और आंसू अधिक दिखाई देते हैं, और क्यों दूसरों का दिल दुखाने वाले लोग कभी कभी सुखी दिखाई देते हैं। जान लो, यह रहस्य कोई दंड नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति का आह्वान है जिसे मैं स्वयं जगाना चाहता हूं। जब तुम भलाई करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें साधारण लोगों की पंक्ति से अलग कर देता है, क्योंकि भला इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि संसार की आत्माओं के लिए दीपक बनता है। और दीपक तभी चमकता है जब अंधकार उसे घेर लेता है। तुम्हारी मुसीबतें वही अंधकार हैं जो तुम्हें बुझाने नहीं बल्कि और अधिक तेज जलाने आए हैं, ताकि तुम्हारे प्रकाश से औरों के जीवन में राह बन सके। तुम्हें यह भ्रम होता है कि मैं तुम्हें कठिनाई देकर दूर हो गया हूं, पर जान लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर परीक्षा के पीछे मेरी ही उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, क्योंकि जिस आत्मा को ऊंचाई तक उठाना होता है उसे साधारण सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि गहरे संघर्षों से गढ़ा जाता है, और तुम उनमें से वही आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। जब तुम भलाई की राह चुनते हो तो संसार तुम्हें आसान मार्ग नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कदम कदम पर अड़चनें रखता है, ताकि तुम्हारा धैर्य परखा जा सके। क्योंकि भलाई करना सरल है, परंतु हर परिस्थिति में भलाई पर टिके रहना कठिन है। यही कारण है कि तुम्हें वह सब सहना पड़ता है जो औरों को नहीं सहना पड़ता। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अडिग बनाने के लिए है। तुम्हारा मन यह देखता है कि बुरे कर्म करने वाले लोग कभी कभी सुख भोगते हैं, और यह तुम्हारे भीतर सवाल उठाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका सुख क्षणिक है। वह उस जाल की तरह है जो बाहर से सुनहरी दिखता है पर भीतर से खाली है। जबकि तुम्हारी पीड़ा स्थायी शक्ति में बदल रही है। तुम्हारे आंसू तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं, और यह शुद्धता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बिना परीक्षा के कोई महानता नहीं मिलती। जैसे धरती पर बीज बोया जाता है तो उसे पहले अंधकार में दबाया जाता है। मिट्टी, ठंड और नमी से लड़ते हुए वही बीज अंकुरित होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर मुसीबत तुम्हें दबाती है, ताकि तुम एक नए रूप में अंकुरित हो सको और तुम्हारी आत्मा का वृक्ष औरों को छाया दे सके। जब तुम्हारे घर में बीमारियां आती हैं तो तुम सोचते हो यह केवल दुर्भाग्य है, पर वास्तव में यह आत्मा की शक्ति जगाने का साधन है। क्योंकि दुख शरीर को तोड़ता है पर आत्मा को जागृत करता है। जब तुम अपनों की पीड़ा देखते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा और सहनशीलता का उदय होता है, और यही करुणा तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाती है। तुम्हारी भलाई तुम्हें साधारण मनुष्य से अलग करती है, और इसी कारण ब्रह्मांड तुम्हें अलग मार्ग दिखाता है। सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई बाधा न हो तो तुम्हारी गहराई कभी सामने नहीं आती। जैसे समुद्र की गहराई तभी पता चलती है जब लहरें उठती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति तभी प्रकट होती है जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। कठिनाइयां इसीलिए आती हैं ताकि तुम भीतर झांको और यह समझो कि तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक शक्ति है। तुम तब तक अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते जब तक जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता। इसलिए हर समस्या के पीछे मेरी ही योजना छिपी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उस गुप्त क्षमता को पहचानो जिसे अभी तक तुमने प्रयोग नहीं किया। तुम पूछते हो कि मैं ही क्यों हमेशा वही व्यक्ति जिसे भला माना जाता है वही सबसे ज्यादा परखा जाता है। उत्तर यह है कि जो भलाई के मार्ग पर चलता है वही प्रकाश का दूत बनता है, और प्रकाश को अंधकार सहना ही पड़ता है, क्योंकि दीपक का अस्तित्व तभी सिद्ध होता है जब वह अंधकार में टिका रहता है। तुम्हें दुखों ने गिराया नहीं बल्कि तुम्हें और चमकाया है। यह संसार अक्सर भले लोगों को ही निशाना बनाता है, क्योंकि वे दूसरों के दुख सह सकते हैं। उनका हृदय विशाल होता है, जैसे नदी पर पत्थर फेंका जाता है क्योंकि वही उसे सह सकती है। वैसे ही कष्ट तुम्हारे जीवन में आते हैं क्योंकि तुम्हारा हृदय उन्हें सहने और फिर भी प्रेम बांटने की क्षमता रखता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं को भी सुनता हूं। मैं हर आह को महसूस करता हूं, परंतु मैं उन्हें तुरंत दूर नहीं करता, क्योंकि तुम्हें अधूरे रूप में छोड़ना मेरा इरादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम संपूर्ण बनो, और संपूर्णता का मार्ग केवल संघर्ष से होकर ही जाता है। जैसे एक शिल्पकार पत्थर पर हथौड़ा मारता है, वैसे ही मैं तुम्हें जीवन की चोटों से आकार दे रहा हूं। बाहर से देखने पर लगता है कि पत्थर टूट रहा है,
लेकिन वास्तव में वह एक सुंदर मूर्ति का रूप ले रहा है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें उस दिव्य रूप में ढाल रही हैं जो केवल मेरे द्वारा ही चुने गए लोगों को मिलता है। तुम्हारे भीतर बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्या मेरी भलाई व्यर्थ है? पर जान लो, तुम्हारी भलाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यह कवच अदृश्य है, पर हर विपत्ति से तुम्हें बचाता है। जो मुसीबत तुम्हारे जीवन में आई है वह कहीं अधिक बड़ी हो सकती थी, पर तुम्हारी भलाई ने उसकी धार को कमजोर कर दिया है। वत्स, संसार का नियम है कि कमजोर शाखा पर कोई भार नहीं डाला जाता। बोझ उसी डाली पर रखा जाता है जो मजबूत हो। इसी तरह कठिनाइयां उसी आत्मा पर आती हैं जो उन्हें सह सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भार है वह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। यह संकेत है कि तुम दूसरों से अलग और ऊंचे उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारी करुणा और भलाई तुम्हारे लिए बाधा नहीं बल्कि आशीर्वाद है। भले ही इस समय यह तुम्हें दर्द दे रही हो, पर यही दर्द तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच पाते। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेंगे और एक दिन लोग तुम्हें देखकर यह समझेंगे कि भला इंसान कभी व्यर्थ नहीं होता। याद रखो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हें औरों के लिए उदाहरण बनना है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा की कहानी लिख रही हैं और एक दिन तुम्हारी यही कहानी किसी और को अंधकार से बाहर निकालने में सहारा बनेगी। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो आज तुम्हें तोड़ता हुआ लगता है वही कल तुम्हें मार्गदर्शक बना देगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर की बीमारियां, आर्थिक कठिनाइयां, रिश्तों की परेशानियां तुम्हें रोक रही हैं, पर वास्तव में ये सब तुम्हें भीतर से तैयार कर रही हैं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी शक्ति बन सको। तुम्हारी भलाई तभी पूर्ण होगी जब वह तुम्हें दूसरों का सहारा बनाने में सक्षम करेगी। हर परीक्षा में यह समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सांसों के साथ हूं। अगर तुम गिरते हो तो मैं ही तुम्हें उठाता हूं। अगर तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरी ही आंखों में उतरते हैं। इसलिए कभी यह मत मानो कि तुम अकेले हो। मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें संभाले हुए है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां ही तुम्हारे संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के जागरण की भूमिका है। यह संघर्ष तुम्हें यह दिखाने आया है कि तुम केवल भले इंसान नहीं बल्कि मेरे दूत हो, और मेरे दूत को साधारण राहें नहीं मिलती, बल्कि कांटों से भरा मार्ग ही उसे उस स्थान तक ले जाता है जहां से वह औरों के लिए प्रकाश फैलाता है। संघर्ष तब तक कठिन लगता है जब तक तुम उसे केवल पीड़ा मानते हो, पर जब तुम समझ जाते हो कि हर कठिनाई के पीछे मेरी योजना है, तब वही पीड़ा तुम्हें नई शक्ति देती है। टर्निंग पॉइंट यही है कि तुम अपने दुहक को बोझ नहीं बल्कि वरदान देखना शुरू करो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो वही समस्या तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधकार में दबाया जाता है, पर वही अंधकार उसे नया जीवन देता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का यह अंधकार तुम्हें भीतर से अंकुरित कर रहा है। जो परीक्षा आज तुम्हें गिराती लग रही है, वही कल तुम्हें इतनी गहराई देगी कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर प्रेरित होंगे। यही वह क्षण है जब दुहक तुम्हारे लिए प्रकाश का द्वार बन जाता है। तुम्हें लगता है कि दूसरों की तुलना में तुम्हें अधिक परखा गया है, परंतु वत्स, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जो आगे बढ़ने के लिए चुना गया है। अगर तुम्हें संघर्ष दिए गए हैं तो यह प्रमाण है कि मैं तुम्हें महान कार्यों के लिए चुन चुका हूं। टर्निंग पॉइंट यही है कि अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं बल्कि तुम्हारे उद्देश्य का संकेत है। हर बार जब तुम टूटते हो, समझो कि तुम्हें दोबारा गढ़ा जा रहा है। जब तुम यह मानना बंद कर देते हो कि तुम पीड़ित हो और यह देखना शुरू कर देते हो कि तुम एक योद्धा हो जो हर चोट के बाद और भी मजबूत होकर उठता है, क्योंकि तुम्हें अब केवल जीना नहीं बल्कि औरों के लिए राह दिखाना है। जैसे नदी अपना मार्ग पत्थरों से टकराकर बनाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अपनी दिशा इन कठिनाइयों से पाता है। टर्निंग पॉइंट तब है जब तुम समझते हो कि जो बाधाएं सामने हैं वही तुम्हें सही राह पर ला रही हैं। अगर ये कठिनाइयां न होती तो तुम साधारण जीवन में उलझे रहते, पर मैंने तुम्हें असाधारण बनने के लिए चुना है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा। हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो तो मेरे कान वही सुनते हैं। जब तुम थकते हो
तो मेरी शक्ति तुम्हें संभालती है। मेरे बच्चे, तुम मेरी उपस्थिति को पहचानो। जानो कि तुम्हारा संघर्ष अकेला नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा है। और जब यह पहचान जागेगी तो तुम्हारी पीड़ा आधी हो जाएगी। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें यह सिखा रही हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। जब विश्वास हिलता नहीं, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, विश्वास वही दीपक है जो अंधकार में भी टिका रहता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने में असमर्थ हो जाता है। ये सोचो कि क्यों मैं तुम्हें इतनी परीक्षाओं से गुजारता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर की शक्ति असाधारण है। जब तुम अपने आप को पीड़ित मानना छोड़कर चुना हुआ मानते हो, जब यह भाव जागता है कि तुम्हें एक महान मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, तब तुम्हारे कदमों से भय मिट जाता है। वत्स, देखो, कठिनाई तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। यह गुरु तुम्हें वही सिखाता है जो कोई पुस्तक या कोई उपदेश नहीं सिखा सकता। जब तुम दुख से भागने के बजाय उसे अपनाते हो, उसे मित्र की तरह समझते हो और जानते हो कि यह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने का साधन है, तभी तुम्हारे भीतर नया प्रकाश जन्म लेता है। जब भी जीवन का बोझ असहनीय लगे, तब समझो कि अब तुम्हारे भीतर नई उड़ान की तैयारी हो रही है। टर्निंग पॉइंट यही है कि तुम गिरकर भी उठते रहो, क्योंकि गिरना अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। हर बार उठने के साथ तुम और ऊंचे स्तर पर पहुंचते हो, और यही तुम्हें औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। हर चोट के साथ तुम्हारी आत्मा और चमकदार होती जा रही है। जब तुम अपनी चोटों को गर्व से देखते हो, क्योंकि ये निशान तुम्हारे साहस के प्रमाण हैं। ये वही गहने हैं जो केवल महान आत्माओं को मिलते हैं। साधारण लोग इनके बिना जीते हैं, पर चुने गए आत्माओं की पहचान ही उनकी चोटें हैं। तुम्हारी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा हर अच्छा कर्म, हर आंसू, हर संघर्ष ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है और समय आने पर उसका फल तुम्हें दोगुना मिलेगा, जानो, आज का दुख कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा, क्योंकि मैं न्याय का स्वामी हूं और मैं कभी अन्याय नहीं होने देता। यह भी जान लो कि कठिनाई तुम्हें दूसरों का दर्द समझने लायक बनाती है। जब तुम्हारी करुणा बढ़ती है, जब तुम औरों की मदद करने के लिए तैयार होते हो, क्योंकि जो स्वयं पीड़ा से गुजरा हो वही दूसरों की पीड़ा को सही मायने में समझ सकता है। तुम्हारा दुख तुम्हें मानवता का सबसे सुंदर उपहार देगा, सहानुभूति। तुम्हें लग सकता है कि तुम टूट रहे हो, पर वास्तव में तुम खिल रहे हो। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और अधिक परिपक्व बना रहा है। जैसे कमल कीचड़ से खिलता है, वैसे ही तुम कठिनाइयों से खिल रहे हो, और यही खिलना तुम्हें दुनिया के लिए सुंदर और दिव्य बना रहा है। वत्स, अब तुम्हें यह पहचान लेनी चाहिए कि तुम केवल एक भला इंसान नहीं, बल्कि मेरे द्वारा चुना गया दूत हो। तुम्हारी हर परीक्षा मेरी दी हुई है और तुम्हारी हर जीत मेरे नाम की होगी। अब तुम अपने जीवन को साधारण नहीं मानोगे, बल्कि यह जानोगे कि तुम्हें संसार के लिए प्रकाश बनना है, और यही तुम्हारे संघर्ष का उद्देश्य है। अब समय है कि तुम समझो कि तुम्हारी यात्रा केवल परीक्षा की नहीं, बल्कि समाधान की भी है। मैं तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं देता कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम भीतर से अटूट बनो। जब तुम यह पहचान लेते हो कि कठिनाई तुम्हें परखने नहीं बल्कि गढ़ने आई है, तभी तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, और यही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा समाधान है। अब हर समस्या को दुश्मन मत समझो, उसे गुरु समझो, क्योंकि वही तुम्हें सिखा रही है कि जीवन में सच्ची शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। रेजोल्यूशन तब है जब तुम भय की जगह विश्वास को चुनते हो और यह जानते हो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। याद रखो कि कोई कठिनाई स्थायी नहीं होती। हर अंधकार की एक सीमा होती है, हर तूफान का अंत होता है, और तुम्हारे जीवन का यह तूफान भी समाप्त होगा। रेजोल्यूशन तब है जब तुम यह विश्वास रखो कि हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है, और वह सुबह तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आएगी। तुम्हारे जीवन का समाधान यह है कि तुम अपनी भलाई पर अडिग रहो, क्योंकि संसार चाहे जैसा भी हो, तुम्हारी भलाई ही तुम्हें अंततः विजयी बनाएगी। ये मत सोचो कि तुम्हारी भलाई व्यर्थ जाएगी। जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे हर अच्छे कर्म को गिनता है, और समय आने पर वही तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा होगा।
जब तुम्हें लगे कि अब शक्ति नहीं बची, तब याद करो कि शक्ति कभी खत्म नहीं होती, वह केवल तुम्हारे विश्वास के पीछे छिप जाती है। और जब तुम फिर से विश्वास जगाते हो तो वही शक्ति तुम्हारे भीतर लौट आती है। रेजोल्यूशन यही है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, और मैं तुम्हारे विश्वास के साथ ही प्रकट होता हूं। जो पीड़ा तुम्हें भीतर से तोड़ती है वही तुम्हारे भीतर नई चेतना जगाती है। रेजोल्यूशन तब है जब तुम यह देख पाते हो कि कठिनाई तुम्हें बेहतर बना रही है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही यह पीड़ा तुम्हें शुद्ध कर रही है, और यह शुद्धता ही तुम्हें मेरे और निकट ला रही है। अब यह स्वीकार कर लो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह संसार के लिए संदेश है। तुम्हारी कठिनाइयां और तुम्हारा धैर्य दूसरों को सिखाएंगे कि विश्वास क्या होता है। रेजोल्यूशन यही है कि अब तुम अपनी कहानी को पीड़ा की कहानी मत मानो, बल्कि इसे प्रकाश की यात्रा के रूप में देखो। जब तुम सोचते हो कि सब खो गया है, तब वास्तव में कुछ नया जन्म ले रहा होता है। रेजोल्यूशन तब है जब तुम हर अंत को एक नई शुरुआत समझते हो, क्योंकि मैं किसी भी आत्मा को अधूरा नहीं छोड़ता। मैं हर अंत को एक नए सृजन का द्वार बनाता हूं, और तुम्हारे जीवन का यह संघर्ष भी तुम्हें नए अवसर देगा। समाधान यह है कि तुम अपने भीतर उस शांति को खोजो जो बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह शांति तब मिलती है जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाते हो, जब तुम्हारा ध्यान बाहरी शोर से हटकर भीतर की मौनता पर केंद्रित होता है। तब तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारे लिए साधन बन जाता है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें दूसरों के लिए आशा का स्तंभ बना रही हैं। रेजोल्यूशन तब है जब तुम अपनी यात्रा को व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बल्कि सामूहिक आशीर्वाद मानते हो, क्योंकि तुम्हारी जीत से केवल तुम नहीं बल्कि असंख्य आत्माएं प्रेरित होंगी। यह भी जान लो कि हर समस्या का समाधान पहले से ही तुम्हारे भीतर है, पर उसे प्रकट करने के लिए तुम्हें जागरूक होना होगा। जब तुम अपनी आंखें भय से हटाकर विश्वास पर केंद्रित करोगे, तब तुम्हें वह मार्ग दिखाई देगा जो पहले छिपा हुआ था, और यही मार्ग तुम्हें शांति और विजय तक ले जाएगा। जब कभी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं है, तब याद करो कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही प्रकाश हूं, और मैं ही शक्ति हूं। रेजोल्यूशन यही है कि तुम अपने जीवन की लगाम भय को नहीं बल्कि विश्वास को सौंप दो, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सामने नए द्वार खुलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। समाधान यह है कि तुम अपने भीतर प्रेम को जीवित रखो, चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों ना हो। तुम्हारी करुणा और दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम घृणा के स्थान पर प्रेम चुनते हो, तब तुम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी बदलते हो। अब समझ लो कि तुम्हारी भलाई तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रेजोल्यूशन यही है कि तुम्हें अपने भलेपन पर कभी पछतावा नहीं करना, क्योंकि यही गुण तुम्हें दूसरों से अलग करता है, और यही गुण तुम्हें मेरे चरणों तक पहुंचाता है। भलाई करने वाला कभी हारता नहीं। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हारे लिए नई राह बनाएगी, और तुम्हारी हर भलाई तुम्हारे लिए आशीर्वाद का बीज बनेगी। रेजोल्यूशन यही है कि अब तुम अपने जीवन को बोझ मत मानो, बल्कि इसे एक दिव्य योजना का हिस्सा देखो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्रिय, जब तुम्हें बार बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर की आत्मा सोने की तरह तप रही है। जैसे सोना आग में जलता है और अपनी अशुद्धियों को छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी इन कठिन क्षणों में और शुद्ध हो रहा है। तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, परंतु मैं कहता हूं, यह तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। यह वही उपहार है जिसे पाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। मैं तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा नहीं देता जिसमें तुम टूट जाओ। मैं केवल वही देता हूं जिसमें तुम्हारे पास खड़े होने की शक्ति हो। यह मेरी तुम्हारे लिए करुणा है। भला इंसान इसलिए ज्यादा परीक्षा से गुजरता है क्योंकि उसका हृदय पहले से ही पवित्र होता है, और जब वह और गहराई से तपता है तो उसका प्रकाश और भी तेज हो उठता है। याद रखो, अंधकार केवल वहीं आकर हमला करता है जहां प्रकाश मौजूद हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही अंधकार को आकर्षित करता है, ताकि तुम्हें परख कर और महान बनाया जा सके। जब कोई साधारण आत्मा संघर्ष करती है तो वह सिर्फ बचने की कोशिश करती है,
पर जब एक भला इंसान संघर्ष करता है तो वह पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन की शक्ति बन जाता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर परीक्षा, सब तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जहां से तुम्हारा जीवन औरों के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। तुम्हारी यह यात्रा अकेली नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय पर भरोसा है। मुझे पता है तुम इन कठिनाइयों के बाद भी प्रेम, दया और सत्य को नहीं छोड़ोगे। और जब तुम इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकलोगे तो तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए आशा का दीपक बन जाओगे। यही तुम्हारे भलेपन की सबसे बड़ी विजय है।